कल के बाद हम लोग आगे बढ़े एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसका कोई डेफिनेट एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं लाइक गिल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनसे इससे एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। सो देयर इज नो हाईली डेवलप्ड excretory system gills are there for nitrogenous waste elimination। तब होगा नाइट्रोजनस वेस्ट में कैसा, देखिए एक्वेटिक एनिमल है, पूरी तरह से एक्वेटिक एनिमल है, तो इन्हें वाटर स्कैर्सिटी तो कभी होगी नहीं, तो नाइट्रोजनस वेस्ट में कौन इजीली निकाला जा सकता है इतने ज्यादा वाटर में? अमोनिया, सिंपल। सो अमोनिया इज द एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो जब अमोनिया एलिमिनेट करता है तो ऐसा एनिमल क्या हो जाएगा? एमोनोटेलिक एनिमल्स। नंबर 8, नर्वस सिस्टम। poorly developed। अब देखिए हम लोग एक चीज नोटिस किए हैं, प्लेटीहेल्मिन्थस से नर्वस सिस्टम धीरे धीरे काफी ज्यादा डेवलप होना शुरू हुआ। उसके पहले सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में कैसा था? न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स प्रेजेंट थे मेसोग्लियल एरिया में, यानी जो मिडिल लेयर था वो भी नॉन सेलुलर पार्ट उसमें प्रेजेंट रहता था, है ना। उसके बाद फिर देखे नर्व रिंग्स आए, फेरेंजियल रीजन तक आ गया, है ना, ओसोफेजियल रीजन से चढ़ते चढ़ते फेरेंजियल रीजन में आ गया। हम लोग इकाइनोडर्माटा के पहले मोलस्का पढ़े, मोलस्का में उसका जो ब्रेन का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो गैंग्लिया और ज्यादा डेवलप होकर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ गैंग्लिया में डिवाइड हो गया। रीजन क्या है? वो अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए या अलग अलग फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हो गया। यहां आकर देखते हैं इसका नर्वस सिस्टम पोरली डेवलप्ड। तो जरा सोचिए हम लोग को क्या कहना चाहिए, क्या इसे मोलस्का से आगे रखना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या ये मोलस्का से ज्यादा एडवांस्ड है या पोरली डेवलप्ड है तो कम एडवांस्ड है, इसे किसी कारण से किसी गलती से आगे रख दिया गया? इसके पीछे रीजन क्या है? देखिएगा आप लोग सिलोम के बारे में पढ़े हैं, है ना। 2 तरह के सिलोम डेवलपमेंट होते हैं, एक है साइजोसिलोमेट और एक होता है एंटेरोसिलोमेट कंडीशन। एंटेरोसिलोम किस में पाया जाता है? कॉर्डेट में, ड्यूटेरोस्टोम एनिमल्स है वो, है ना। और मोलस्का तक देखिएगा ये प्रोट्यूस्टोम्स हैं और ये साइजोसिलोमेट्स हैं। तो चूंकि कॉर्डेटा लाइक प्रॉपर्टी इस लेवल पे, सिलोम डेवलपमेंट लेवल पे ये शो करता है, इसलिए इसे हम लोग मानते हैं कि ये मोलस्का से ज्यादा डेवलप्ड ग्रुप का है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम पोरली डेवलप्ड एज वेल एज द सेंस ऑर्गन्स, इनके सेंस ऑर्गन्स भी कम डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इन्हें हम लोग जो है ना मोलस्का से आगे इसे रखते हैं, उसके पीछे यही रीजन है, इसका जो सिलोम है, सिलोम डेवलपमेंट। और आप देखेंगे इसका जो वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी सिलोमिक ओरिजिन का है, सिलोमिक ओरिजिन का है, यानी ये मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी से डेवलप हो रहा है। तो ये सारा चीज जो है
वो काफी क्लोजनेस दिखाता है कॉर्डेट से इसका, तो इस कारण से इसे हम लोग मोर एडवांस देन मोलस्का मानते हैं। नोट्स में देयर आर मेनी फीचर्स like enterocoelom, deuterostome, coelomic origin of water circulatory system, and so they show closeness to the chordates. Thus, they are considered advanced animals than mollusks. इस कारण इन्हें है ना मोलस्का से ज्यादा एडवांस्ड मानते हैं। यहां तक नोट कीजिए। तो ये क्लोजनेस के बाद अब हम लोग देखते हैं इसके जनरल प्रॉपर्टीज में सीधे सीधे रिप्रोडक्शन की ओर। सीरियल नंबर 9 ही होगा ना, हाँ, रिप्रोडक्शन। इन एनिमल्स में रिप्रोडक्शन, अच्छा एक चीज कल नोट किए थे, देखिए तो माउथ का पोजीशन मतलब कि एबोरल और ओरल सरफेस क्या बताए हैं? हाँ, वो वेंट्रल सरफेस पे बताया कि डॉर्सल पे होता है? नहीं, डॉर्सल नहीं, वेंट्रल पे होगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, बोलते समय मिस्टेक हो गया। माउथ जो होता है इसका वो एट वेंट्रल सरफेस होता है, वेंट्रल यानी फ्रंटल, आगे की तरफ, यानी फ्रंटल सरफेस। और बैक साइड को यानी डॉर्सल जो होता है, हमको लगा कि ये मिस्टेक हुआ है, स्लिप ऑफ टंग। डॉर्सल सरफेस जो है इसे एबोरल कहते हैं, यानी ऑपोजिट टू ओरल सरफेस। ये करेक्शन कर लीजिएगा। ओके, नाउ वी कंटिन्यू विद दैट। रिप्रोडक्शन जो है, इससे पहली चीज एनिमल्स कैसे होते हैं, तो एनिमल्स आर शोइंग मोस्टली, ये देखिए टर्म है, ज्यादातर केस में मोस्टली सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इससे पता चलता है कि ज्यादातर एनिमल्स क्या होंगे, मेल और फीमेल सेपरेट होंगे, है ना। सो फिर से मोस्टली दे आर डायोसियस। ये जनरल कैरेक्टर में भी आ जाएगा कि ये एनिमल्स जो हैं डायोसियस होते हैं, विथ सम एक्सेप्शंस। सम आर मोनोसियस ऑल्सो, ठीक है, ये जनरल रूल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मोनोसियस भी होते हैं, यानी बहुत हद तक ये प्रिमिटिव कैरेक्टर शो कर रहे हैं।
ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल, फिर है डेवलपमेंट। क्या होना चाहिए बताइए तो, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट? इनडायरेक्ट। क्यों बताए? हाँ, पर डेवलपमेंट को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, फिश में कैसा फर्टिलाइजेशन, ये तो हम लोग जानते हैं, इसलिए फिश में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? तो एक्सटर्नल। तो फिशेस में मोस्टली लार्वा एब्सेंट होता है, तो ये जरूरी नहीं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब लार्वा होगा ही होगा, ये याद रखिएगा। तो इसमें आपको स्मार्टली आंसर ऐसे देना चाहिए था, क्योंकि जब हम लोग सिमेट्री पढ़ रहे थे, याद कीजिए, सिमेट्री पढ़ रहे थे उस समय बताए थे कि देखिए इनके लार्वल फॉर्म्स बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं और इनके एडल्ट फॉर्म्स रेडियल पेंटामेरिक सिमेट्री वाले होते हैं। तो वहीं इंट्रोड्यूस हो चुका था कि इनमें लार्वल फॉर्म्स होते हैं, दैट इज व्हाई देयर डेवलपमेंट विल बी, क्या होगा? लार्वल फॉर्म है तो इनडायरेक्ट, तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट, और ये स्विमिंग एंड फ्री लिविंग होते हैं। अब आ जाएंगे क्लासिफिकेशन। क्लास नंबर 1, एस्टेरोइडिया। क्लास नंबर 2, ऑफियूरोइडिया। क्लास नंबर 3, इकाइनोआइडिया। क्लास नंबर 4, होलोथ्यूरोइडिया। एंड क्लास नंबर 5, क्रीनोआइडिया। एस्टेरोइडिया के ऑल एनिमल्स को हम लोग स्टारफिश कह देते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल एस्टेरियास। इसके एग्जाम्पल में ऑफियूरा, इकाइनोआइडिया में इकाइना, इसमें होलोथ्यूरिया, क्रीनोआइडिया में एंटेडोन। एग्जाम्पल, दिस ग्रुप is also called as sea lilies or feather stars.
यहां तक लिखिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले फाइलम को। दिस इज हेमिकॉर्डेटा। इसे पहले कॉर्डेटा में ही शामिल किया गया था, लेकिन इसके कुछ प्रॉपर्टीज जो है कॉर्डेट से मैच नहीं करती, तो इस वजह से इसे इसके नाम के साथ ही पूरा का पूरा अलग फाइलम बना दिया गया। इसमें एनिमल्स बहुत कम है। देयर आर फ्यू, कह सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, फ्यू स्पीसीज in this phylum, and initially it was kept with chordates. ठीक है, तो क्या ऐसा कारण रहा होगा कि इसे कॉर्डेट से अलग कर दिया? बेसिक कैरेक्टर कॉर्डेट का है कि भाई किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में, भले कंटिन्यू करे या ना करे, लेकिन किसी भी पॉइंट ऑफ लाइफ में उसमें नोटोकॉर्ड आना चाहिए, नोटोकॉर्ड आना चाहिए, वो बेसिक कैरेक्टर है। इसी वजह से हम लोग सबको इन 1 से लेकर 10 तक के फाइलम के एनिमल्स को नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट को अलग करके पढ़ते हैं, ये रीजन है। और ये कॉर्डेट में रखाया जरूर है, पर कॉर्डेट की तरह नोटोकॉर्ड आ नहीं रहा है इसमें, किसी भी फॉर्म ऑफ लाइफ में, मतलब किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में नोटोकॉर्ड एब्सेंट पाया गया, इसीलिए इसे सेपरेट फाइलम कर दिया गया इन अ वे कि ये कॉर्डेटा के एंसेस्टर्स हैं, ऐसे सोच के। सो दे वर सेपरेटेड as a phylum because at any point of life, they don't develop नोटोकॉर्ड, तो इन्हें कॉर्डेट के साथ रखने का कोई पॉइंट ही नहीं। ठीक है, अब जनरल प्रॉपर्टीज। पहला में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर है सिमेट्री, फिर है सेगमेंटेशन, फिर है नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स, उसके बाद है सीलोम एंड नोटोकॉर्ड। तो जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था वो यही कि इसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है एब्सेंट, सो नोटोकॉर्ड एब्सेंट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज बिलोंगिंग टू नॉन कॉर्डेट ग्रुप। नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये तो है ना। नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और इधर देखें सिमेट्री तो बाइलैटरल। सेगमेंटेशन इसमें रहता है एब्सेंट। सीलोम ये कॉर्डेट की तरह एंटेरोसीलोमेट, और कॉर्डेट की तरह ही
ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज, यहां तक नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हैबिटेट भी इसका बड़ा इंटरेस्ट, ध्यान दीजिए। अब यहां देखिए सीरियल नंबर 2 हैबिटेट। अब यहां देखिए हैबिटेट, उस बारे में बात करेंगे। द एनिमल्स आर एक्वेटिक, द एनिमल्स आर एक्वेटिक, आर्बोरियल। आर्बोरियल कहने का मतलब है ये गड्ढा खोद के रहते हैं। अब पानी में गड्ढा कैसे खोदेगा, गहरे पानी में? तो ऐसा नहीं है, वो जहां पे शैलो वाटर है, मतलब सी शोर के नजदीक, है ना, वैसे एरियाज में रहते हैं आर्बोरियल। डग होल्स या बरोज इन सैंड नियर द कोस्ट, ठीक है, समुद्र के किनारे कम गहराई वाले पानी में, है ना, ये सैंड में बालू ही रहता है, बालू में गड्ढा खोद के उस पे छिपा हुआ रहता है, बरोइंग एनिमल्स। और इसके लिए इसके मतलब हेड रीजन में एक स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं प्रोबोसिस, उस प्रोबोसिस का हेल्प लेता है। इट हैज प्रोबोसिस, a wedge like structure helps it to dug burrow, सैंड में जगह बनाने के लिए इसका मदद देता है। तो सैंड सॉफ्ट होता है, मुलायम है ना, पानी में बड़ा बैठा हुआ है, इस वजह से मतलब एक्वेटिक एनवायरनमेंट में है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें, है ना, फोर्स लगाने का जरूरत भी नहीं पड़ता, दे कैन डग इट इजीली। थर्ड है बॉडी फॉर्म, ये दिखता कैसा है? तो इसका बॉडी फॉर्म होता है वर्म लाइक, appears worm like, body is divided into proboscis, head and trunk। यहां तक नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़े। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, रेस्पिरेटरी सिस्टम exchange of gases through body wall,
circulatory system, open type. एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब देखिए ये जो प्रोबोसिस है ना, प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस में एक ग्लैंड रहता है, प्रोबोसिस ग्लैंड, वही एक्सक्रीशन का भी काम करता है. द प्रोबोसिस helps in excretion through proboscis gland. और इसका जो एक्सक्रीटरी मैटर है, ये होता है अमोनिया. इसका एक्सक्रीटरी मैटर अमोनिया. नंबर 8, नर्वस सिस्टम. सिंपल है, नॉट पुअर, नॉट हाईली डेवलप्ड. रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल टाइप. डायोसियस एनिमल. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. क्लासिफिकेशन तो इसका है नहीं, इसको क्लासेस में डिवाइड नहीं किया गया है. एग्जाम्पल, बैलानोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस, etc.